नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी है वहाँ पर खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 7 के लिए हिंदी व्याकरण के अध्याय 30 की, जिसका शीर्षक है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, पेयर्स ऑफ वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड। तो अब देखिए इसमें क्या होता है कि हिंदी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो सुनाई तो एक जैसे देते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। हमें ऐसा लगता है कि एक ही शब्द हमने कहा है लेकिन वे दो अलग शब्द होते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो चलिए आज हम इनके बीच का फ़र्क समझते हैं और कुछ शब्द जो ऐसे हैं जो आकार और ध्वनि की दृष्टि से तो मिलते जुलते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम समरूपी लेकिन भिन्न आर्थक यानी भिन्न अर्थक शब्द कहते हैं, अलग अर्थ वाले। उनको पढ़ते हैं। कैसे समझेंगे? अनेक उदाहरणों को देखेंगे। उससे क्या होगा, परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण उदाहरण भी इसमें हैं। जितने ज़्यादा उदाहरणों को हम देखेंगे, समझेंगे, उतना ज़्यादा जो है हमारा रिवीजन मजबूत होता चला जाएगा इस क्षेत्र में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले शब्द की। सबसे पहला शब्द है अनल। अनल का मतलब क्या होता है? अर्थ की अगर बात करें, अनल का मतलब होता है अग्नि यानी आग। दूसरा इसी से मिलता जुलता शब्द है अनल से अनिल। अनिल, इसका मतलब क्या होता है? वायु यानी हवा। ठीक है, तो आपने देखा अनल और अनिल, कोई जल्दबाजी में बात करते समय अगर कहे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि अनल कहा कि अनिल, लेकिन अब हमें जब अर्थ पता चल गया तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा सामने वाला किस स्थिति में किस शब्द की बात कर रहा है। दूसरा शब्द है अली। अली, जहाँ पे ल में छोटी की मात्रा है, अली, इसका अर्थ होता है भौरा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं अली यानी ल में बड़ी की मात्रा हिंदी में, तो उसका अर्थ होता है सखी। ठीक है। ऐसा ही एक शब्द है आसन। अब आसन का मतलब क्या होता है? बैठने के लिए वस्तु, आसन ग्रहण करें, कई बार आपने सुना होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आसन्न यानी आधा न है ना के पहले, तो उसका मतलब होता है निकट होना यानी पास होना। वह लड़का इसके आसन्न खड़ा था यानी उसके एकदम निकट खड़ा था, इस तरह से। एक शब्द है अचल। अचल का मतलब होता है पहाड़। ऐसा समझ में आ रहा है जैसे जो नहीं चल सकता उसकी बात की जा रही है, अचल, पहाड़। वहीं पर एक और शब्द है अचला। अचला का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक। एक शब्द है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है उचित है, जो सही है। कई बार आपने सुना होगा ये शब्द का प्रयोग, हम कहते हैं ना कि भाई जो उपयुक्त है वो करो, इस तरह से। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक शब्द है उपर्युक्त। उपर्युक्त का मतलब जो ऊपर कहा गया है। अगर मैं कहूँ कि उपर्युक्त 4 शब्दों के अर्थ हमने देखे, अलग अलग भिन्नार्थक शब्द, तो यानी जो ऊपर हमने जिनकी बात की उसके बारे में मैं बात आपसे कर रहा हूँगा। ऐसे ही एक शब्द है कर्म। अब ये कर्म मतलब यहाँ पे माँ के ऊपर र की रेप है। इसका अर्थ क्या है? काम। कर्म मतलब काम होता है, कार्य होता है। एक शब्द है क्रम। इसका मतलब होता है सिलसिला, एक क्रम में, एक सिलसिले में, इस तरह से। अगला शब्द है परिणाम। इसका मतलब होता है नतीजा यानी रिजल्ट। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है परिमाण। कई बार जल्दबाजी में हम इसे एक ही धुन में पढ़ते हैं तो परिणाम ही पढ़ लेते हैं, लेकिन ये परिमाण है। इसका मतलब होता है तौल। जितने भी आंकड़े हम सुनते हैं, लगभग हर आंकड़े का अर्थ परिमाण से ही होता है, मतलब परिमाण ही है। फिर है चरम। ये ध्यान से देखिएगा, चरम मतलब अंतिम, जैसे चरण सीमा। और चर्म, यहाँ पे र आधा है, इसका मतलब होता है चमड़ा, चर्म। जैसे कि किसी को चर्म रोग हो गया हम कहते हैं ना, तो चमड़े की बात हो रही है, चमड़ी की बात हो रही है। इसके बाद में एक शब्द है तुरंग, यानी त में छोटे ओ की मात्रा, तुरंग। इसका मतलब क्या होता है? घोड़ा। तुरंग मतलब होता है घोड़ा। और तरंग, तरंग मतलब होता है क्या? लहर। सागर में बहुत सारी लहरें उठती हैं, लहर। एक होता है द्वीप। द्वीप मतलब इसमें व में छोटी की मात्रा है, इसका मतलब होता है हाथी। और एक होता है द्वीप, इसका मतलब है समुद्र के बीच का भूभाग, क्षेत्र, उसे हम द्वीप कहते हैं। धान, धान मतलब होता है क्या? चावल। और धान्य मतलब होता है कोई भी अनाज। कहते हैं ना धन धान्य की प्राप्ति होगी, तो धन धान्य, धन मतलब
रुपया हो गया। धान्य मतलब हो गया कोई भी अनाज, है ना, सब प्रकार के अनाजों संज्ञा दी गई है धान्य। और धान मतलब चावल। फिर है पुरुष। पुरुष का मतलब होता है मनुष्य, ये आप याद रखेंगे, आपको पता ही होगा। लेकिन परुष का मतलब होता है कठोर। परुष का मतलब कठोर होता है। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और एक होता है प्रासाद। प्रासाद का मतलब होता है महल, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मैं आपको बताऊं, एक शब्द है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, तुलना करना। और उपेक्षा का मतलब होता है अनादर। क्या होता है? अनादर। ठीक। अपकार का मतलब क्या होता है? अपकार का मतलब होता है बुराई, और उपकार का मतलब होता है भलाई। अंबा का मतलब होता है माता, और अंबु का मतलब होता है पानी, ये आप याद रखेंगे। अंबु का मतलब पानी है। अवधि का मतलब होता है एक निश्चित समय, और अवधि का मतलब होता है अवध प्रदेश की भाषा। जब धा में बड़ी की मात्रा लग जाए तो वो भाषा बन गया, छोटी की मात्रा है तो वो निश्चित समय की बात हो रही, समय अवधि, इस तरह से। क में छोटे ऊ की मात्रा है तो कुल है। कुल का मतलब होता है वंश या योग। और कूल का मतलब होता है, क में जब बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, मतलब किनारा। ठीक। हम कहते हैं ना, जब धाराएं प्रतिकूल हो, प्रतिकूल मतलब यानी किनारे से विपरीत चल रही हैं, ऐसा। तो नदी सरोवर आदि का किनारा कूल कहलाता है। कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपाण का मतलब होता है छोटी सी तलवार। चिर का मतलब होता है प्राचीन। हम कहते हैं ना, चिरकाल से चली आ रही है परंपरा, यानी प्राचीन काल से। चीर का मतलब क्या होता है? वस्त्र। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और जरा का मतलब होता है थोड़ा सा। देखिए, ज के नीचे जब नुक्ता लग गया तो फिर उसे हम ज नहीं पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे ज। तो ज मतलब होता है थोड़ा सा, है ना। जरा मतलब थोड़ा सा, और जरा मतलब बुढ़ापा। दशा। दशा का मतलब होता है हालत, अवस्था। दिशा का मतलब होता है पूर्व, पश्चिम आदि दिशाएं। धेनु का मतलब क्या होता है? गाय। न में छोटा ऊ की मात्रा है, धेनु मतलब गाय। और धनु का मतलब होता है धनुष, ये एक राशि का भी नाम है। नियत का मतलब होता है निश्चित, और नियति का मतलब होता है भाग्य। पानी का मतलब होता है जल। पाणी का मतलब होता है हाथ। प्रमाण का मतलब होता है सबूत। प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार। बदन का मतलब आप जानते हैं शरीर होता है, और वदन का मतलब होता है मुख। व्यजन का मतलब होता है पंखा, और व्यंजन का मतलब होता है कोई भी भोज्य पदार्थ। शाल का मतलब होता है ऊनी ओढ़नी, और साल का मतलब होता है वर्ष। हिय का मतलब होता है हृदय, और है का मतलब होता है घोड़ा। खान का मतलब होता है मुस्लिम पठान, और खान एक खान है, उसका मतलब होता है कोयला लोहा आदि की खान। द में बड़ी की मात्रा लगा दे दीन तो गरीब हो जाएगा। द में छोटी की मात्रा के साथ ना लिखे दिन तो दिवस की बात हो रही, डे की बात हो रही। ह में छोटी ऊ की मात्रा लगाएं तो बहु मतलब बहुत, और बहु ह में बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो वधु, ये उसका अर्थ हो जाएगा। ऐसे ही भीत का मतलब होता है डरा हुआ, और भित्ति का मतलब होता है दीवार। शस्त्र का मतलब होता है हथियार, और शास्त्र का मतलब होता है कोई भी धार्मिक ग्रंथ। शर का मतलब होता है बाण। सर का मतलब होता है तालाब। कोश का मतलब होता है क्या? शब्द भंडार। और कोश का मतलब होता है तालाब, खजाना। कोश का मतलब खजाना, जहाँ पे षटकोण वाला हो और शक्कर वाला हो वहाँ पे शब्द भंडार। गद्दा मतलब बिछौना, और गदा मतलब एक हथियार, है ना, जो हनुमान जी के पास है। पक्का मतलब मजबूत, और पका मतलब पका हुआ। वर्ण मतलब चुनना, और वर्ण मतलब रंग, अक्षर, इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। और मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय में, नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।